हेलो बच्चों। तो आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमको सबको पता है, इसके अंदर आता है हमारे पास एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का सीक्वेंस क्या होता है, पहले ऐसे कुछ इसका टेबल बना लो जिससे आप इसको इजीली लर्न कर सको। तो इसका सीक्वेंस हम कैसे लेके चलते हैं, पहले आएगा हमारे पास 1s, देन आ जाता है हमारे पास 2s, 2p, 3s, देन आ जाता है हमारे पास 3p, 4s, देन इसके बाद आएगा हमारे पास 3d, देन आएगा 4p, 5s, देन आएगा 4d, देन आएगा 5p, 6s, देन आता है हमारे पास फर्दर सीक्वेंस 4f, देन आएगा हमारे पास s ऑर्बिटल। ऐसे कुछ चलता है हमारा सीक्वेंस इन द केस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हम मेजरली जब हम बात करते हैं तो हम s ऑर्बिटल के लिए जब हम बात करते हैं तो s ऑर्बिटल में हमारे पास फिल होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद हम बात करते हैं पी ऑर्बिटल के लिए, पी ऑर्बिटल में हमारे पास फिल होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स। 3 ऑर्बिटल प्रेजेंट होती हैं सब ऑर्बिटल और उसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं डी ऑर्बिटल के लिए, डी ऑर्बिटल में हमारे पास कितने 5 ऑर्बिटल होती हैं जिसके अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं जो 10 इलेक्ट्रॉन्स डी ऑर्बिटल के अंदर। इसके बाद हम बात करते हैं एफ ऑर्बिटल के लिए, एफ ऑर्बिटल में हमारे पास क्या है 7 सबशेल प्रेजेंट होती हैं जिसके अंदर हमारे पास क्या होते हैं 14 इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ये होते हैं हमारे पास एफ ऑर्बिटल के लिए। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग हम अब सीखेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फिल करना कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल होते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है हमारे पास हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर 1। तो इसके अंदर हम सबसे पहले जब हम इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं वो होगा हमारे पास 1s ऑर्बिटल के अंदर, तो हम बनाते हैं इसको s ऑर्बिटल है। अब हाइड्रोजन की बात करें तो इसमें हमारा सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट होता है, तो इसमें हमें आ जाएगा s। देन हम बात करते हैं हाइड्रोजन के बाद आता है हमारे पास हीलियम। हीलियम के अंदर हमारे पास क्या होता है कि एक ऑर्बिटल है, 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, दोनों इसमें आ जाएंगे। ठीक है, देन आ गया हमारे पास हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। लिथियम के अंदर हम क्या बात करते हैं 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, तो ये हो गया हमारे पास, ये था हमारे पास 1s ऑर्बिटल 2s। इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम लिखेंगे तो जब हम हाइड्रोजन के लिए हम बात करते हैं तो हम इसको लिखेंगे 1s1, हीलियम के लिए 1s2, लिथियम के लिए 1s2 2s1। ठीक है, देन आ जाता है हमारे पास हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, लिथियम हो गया, क्या आ गया बेरिलियम। बेरिलियम के अंदर लिखेंगे तो हमारे पास 2 इसमें और 2 इसमें, 1s और 2s में लिखेंगे क्या 1s2 2s2। देन आ जाते हैं बोरोन के लिए 1 2 3 4। ठीक है, देन हम फर्स्ट ले रहे थे हम 1s, देन हम ले रहे थे 2s। इसके बाद क्या आ जाती है हमारे पास 2p ऑर्बिटल। 2p ऑर्बिटल के अंदर हमारे पास क्या है 3 सबशेल प्रेजेंट होती हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, लेकिन बोरोन में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स है 5, 2 2 4 और एक आ जाएगा इसमें। तो हम इसको कैसे पढ़ सकते हैं 1s2 2s2 और 2p1, ऐसे कुछ होती है इसकी। इसके बाद हम फर्दर पढ़ेंगे इसको आगे बाकी एटम्स के लिए। फर्दर बात करते हैं, 5 हम पढ़ चुके हैं। देन आ जाता है हमारे पास एटॉमिक नंबर 6 जो है हमारे पास कार्बन का। कार्बन के केस में जब हम बात करते हैं तो हमारे पास क्या है, इसमें एटॉमिक नंबर क्या हो जाता है हमारे पास 6। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है हमारे पास, जब हम हीलियम के लिए बात करते हैं, ठीक है हाइड्रोजन हीलियम, हीलियम में हमारे पास क्या आता है 2 इलेक्ट्रॉन्स फुलफिल हो जाते हैं। इसके बाद हम इसमें लिख लेते हैं, पहले पूरी ही लिख लेते हैं इसको। कार्बन के अंदर आ जाते हैं हमारे पास 6, तो इसको हम ऐसे क्या लिख सकते हैं 1s2 2s2 2 2 4, देन 2 और रहेंगे तो हमारे पास इसको लिख सकते हैं 2p2 लिख सकते हैं। अब इसके केस में हमारे पास क्या होगा, इन केस हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे पास यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ना, इसको हम इसके अंदर शिफ्ट कर सकते हैं। हम ये चीज पढ़ते हैं कि जब भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स फिल है किसी भी ऑर्बिटल के अंदर, तो या फिर तो वो हाफ फिल्ड होना चाहिए या फिर वो फुल फिल्ड होना चाहिए, जिससे हम उसको क्या कर सके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हमारे पास प्रेजेंट है उसको हम स्टेबल बना सकें। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं 1s2 2s1 2p3 ऐसा कुछ लिख सकते हैं, क्योंकि जो हमारे पास s सबशेल प्रेजेंट होती है इसके अंदर हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, p के अंदर हमारे पास क्या है 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो इन केस अगर s के अंदर हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो भी हाफ फील्ड होगी, और p के अंदर अगर हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो भी हाफ फील्ड होगी। तो इसलिए हमारे पास क्या होता है एक्सेप्शन केस प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के केस में क्या
होता है 7, 1s2 2s2 2p3। ऑक्सीजन के केस में 1s2 2s2 2p4, ये 4 इसमें है, 2 इसमें 6 और 2 इसमें 8। फ्लोरीन के केस में हमारे पास आता है 1s2 2s2 2p5, ठीक है, 2 2 4 4 और 5 9। इसके बाद नियोन के केस में तो हम लिखेंगे 1s2 2s2 2p6, 10 इलेक्ट्रॉन फुलफिल होंगे, ठीक है। अब हमारे पास 1s वाली होगी, 2s वाली होगी, 2p वाली होगी। अब हम आएंगे इसके साथ 3s वाले पे, लेकिन इसमें क्या होगा हमारे पास कि 10 इलेक्ट्रॉन इसमें फुलफिल हो चुके हैं, तो इसमें हम नोबल गैसेस का यूज करते हैं, जैसे कि ये होती है हमारे पास, ठीक है। तो इसमें जो हमारे पास लास्ट नोबल गैस जो फिल हुई है उसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, जैसे कि हम अब लिख रहे हैं सोडियम की। सोडियम की इसके बाद आता है हमारा नियोन के बाद आता है, नियोन का एटॉमिक नंबर 11, सोडियम का होता है, नियोन का होता है 10, सोडियम का होता है 11। तो इसमें वैसे लिख सकते हैं कि नियोन जिसका एटॉमिक नंबर होता है 10, देन हम इसमें लिख सकते हैं 3s1, ठीक है। ये हो गया हमारा, जहाँ पे हमारा पास एटॉमिक नंबर क्या प्रेजेंट है, 11 प्रेजेंट है। अब हम बात करते हैं मैग्नीशियम के लिए। मैग्नीशियम के लिए सेम लिखेंगे, नियोन लिख सकते हैं हम इसमें, नियोन, और देन आ जाएगा 3s2, ठीक है। अभी हमारे पास जो 3s वाली थी ये भी फुलफिल होगी। इसके बाद हम बात करते हैं 3p के केस में, सेम लिखेंगे नियोन 3s2 3p1, ठीक है, ये चीज होगी। अब इसके आगे चलेंगे हम फर्दर। अब इसमें आपको क्या इलेक्ट्रॉन्स फिल करने आगे, इलेक्ट्रॉन्स का सीक्वेंस पता चल गया। अब हम बात करते हैं एक एक्सेप्शन केस की, जैसे कि हमारे पास प्रेजेंट है कॉपर, ठीक। कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है हमारे पास 20, कॉपर का एटॉमिक नंबर क्या होता है 29, ठीक है। तो इसके अंदर हम जब इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे तो हम इसमें कैसे कर सकते हैं। अब ये आ गया हमारे पास 18 से पहले जो लास्ट हमारे पास नोबल गैस होती है वो कॉपर के लिए हम क्या लिख सकते हैं, ऑर्गन लिख सकते हैं 18, ठीक है। पूरे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देते हैं, चाहे 1s2 2s2 2p6, 2p6 के बाद हम लिखते हैं 3s2, इसके बाद लिखते हैं 3p6, ठीक है। 2 2 4 4 और 6 10, 10 और 2 12, 12 और 6 18, ये हो जाती है हमारी ऑर्गन के लिए, ठीक है। 18 के बाद हमारे पास क्या आ गई, 3p6 तक आ गए। 18 के बाद हम लिखेंगे 4s2, 18 और 2 20, इसके बाद हम लिखते हैं 3d9, क्योंकि 29 के केस में बात कर रहे हैं। 2 2 4 4 और 6 10, 10 2 12, 12 और 6 18, 18 और 2 20 और 9 29, ठीक है। अगर हम नॉर्मल केस में बात करें तो हमको एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये लिखनी चाहिए, लेकिन इसके अंदर क्या होता है एक्सेप्शन, जो हमने पीछे देखा था अभी, कि इसके अंदर हम क्या करते हैं 4s1 और 3d10, ताकि हमारे पास जो d वाली ऑर्बिटल है ये हमारी फुलफिल हो जाती है और जो 4s वाली है वो हाफ फिल्ड हो जाती है, ठीक है। तो ये हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं इन द केस ऑफ कॉपर। अब कॉपर के बाद आता है हमारे पास जिंक। जिंक के केस में हम इसको कैसे लिखेंगे, तो जिंक के केस में हम इसको सेम क्या होगा, हमारे पास जो ये 1 प्रेजेंट था, एक एटॉमिक नंबर बढ़ाना है, पीछे वाले में एक्सेप्शन शो करके 4s1 लिख रहे थे, तो हम इसको लिखेंगे 4s2, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, इसको पूरे को हम लिख सकते हैं ऑर्गन 18, ठीक है। इसके आगे हमको लिखने की जरूरत होती है बस 4s2 3d10 इन द केस ऑफ जिंक के लिए जब हम बात करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कॉन्सेप्ट।